हाय गाइस, आपका रीता रूटीन में स्वागत है। जैसे आप देख रहे हो कि होली है और होली की पूजा किस तरीके से करी जाती है और मतलब किस खुशी में की जाती है होली की पूजा। तो जैसे अपन सबको पता है कि उसमें लिखा गया है किताब वेद पुराणों में कि जो अपने प्रहलाद थे वो उनकी बुआ थी, वो उनकी हर घड़ी परीक्षा लेती थी भद्र प्रहलाद की। तो वो श्री विष्णु हरि के भक्त थे। इस वजह से तो जो होलिका माता थी उनको वरदान था कि आप अग्नि में नहीं जलोगी, अग्नि आप चाहो तो अग्नि में बैठ जाओ, अग्नि में कुछ भी करोगी लेकिन आप अग्नि में नहीं जलोगी। तो उन्होंने सोचा, प्रहलाद जी को मारने का विचार बनाया और अग्नि में वो लेके प्रहलाद जी को बैठ गई। तो प्रहलाद जी हरि भक्त थे, वो श्री हरि का जाप करते रहे। तो जो उनको घमंड था ना होलिका माता को कि मैं नहीं जलूँगी, तो प्रहलाद जी का तो कुछ नहीं हुआ लेकिन होलिका माता जल गई। तो इस वजह से वो हरि का जाप करते रहे, बैठे रहे और माता जैसी जली वो चिल्लाने लगी। तो फिर सबने नीचे उतारा उन लोगों को ये आग में से। और फिर उनने बोला कि देखो, बोले मैं तो इसको मारना चाहती थी प्रहलाद के लिए लेकिन वो बच गया, इसका जरा सा ही बाल बांका नहीं हुआ और मैं जल गई जबकि मुझे वरदान मिला था। तो इसलिए बोलते हैं कि हरि भक्त के जो हरि भक्त रहते हैं उनका कभी कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है। तो देखिए इसी तरीके से होली मनाई जाती है। तो यहाँ पे हमारे पड़ोस में होली रखी हुई थी, तो ये होलिका माता है, यहाँ पे मैं भी आई हूँ पूजा करने के लिए। ये फर्स्ट होली है मेरी, आज 23 साल हो गए मेरी शादी को। मैंने आज तक कभी भोपाल में होली की पूजा नहीं की है। ये मतलब 23 साल में फर्स्ट पूजा है। तो यहाँ पे एक बाबा जी का मंदिर भी है, खैरापति बाबा जी का मंदिर सामने। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से पूजा हो रही थी। जैसे कई लोग कहते हैं कि सिटी में मतलब पूजा, लेकिन सिटी की पूजा मैंने देखी है, बहुत प्यारी पूजा होती थी। तो मैंने जो भी प्रसाद हार वगैरह लिया और जितना मुझे आता था, मैं यहाँ पे ना जल वगैरह नहीं लेके आई थी। तो फिर मैंने एक लेडीज से जल लिया, जल चढ़ाया। मैंने कि अब नहीं लाई, गलती तो हो ही गई है, भूल गई हूँ, लेकिन इस प्रकार से ना मैंने अपनी पूरी पूजा प्रसाद वगैरह जो भी लेके आई थी। जैसे गुलाल है वो चढ़ाना पड़ता है और कंडे के ना कुछ बनाते हैं, उनको कुछ बोलते हैं फरा बरा, ऐसे कुछ बोलते, पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे तो नहीं मालूम, उसके लिए सॉरी। तो ना यहाँ पे सबने बना के चढ़ाए हैं, तो वो तो मैंने नहीं चढ़ाए हैं क्योंकि मुझे आता भी नहीं हो, मैंने कभी देखे भी नहीं है। हमारी दादी लोग बनाती थी लेकिन बहुत छोटे थे हम, इतना याद नहीं है हमारे लिए। तो इस वजह से देखिए मैंने पूरी पूजा की और मैंने माता से, होलिका माता से माफ़ी मांगी कि आज इस साल जितना बना उतना करती हूँ। इंसान देख के ही सीखता है, तो अपन देख के ही सीखें। देखिए मैं लेडीज से पानी लेके, उनके पास भी थोड़ा सा पानी का फ्री मैंने जितना था उनको चढ़ाया और बस दिया करती थी। मैंने माता से प्रार्थना की कि हे होलिका माता, जैसे आपने बुराई का अंत किया है और सच्चाई का साथ दिया है हरि विष्णु भगवान ने, तो ऐसे मैं चाहती हूँ कि देखिए बुराई का अंत हमेशा होता है और बुरा ही होता है और अच्छाई का अंत अच्छाई से ही होता है, लेट हो देर से हो लेकिन होता है। तो इस तरीके से होली का त्यौहार मनाया जाता है। जैसे कि होलिका जल जाती हैं, पहले तो 12 बजे 12:30 बजे जलाते थे लेकिन अभी समय को देखते हुए 10, 11, 11:30 तक जला देते हैं। तो जैसे होलिका माता जलती हैं उसके बाद थोड़ी देर बाद अपन को ना यहाँ पे बाटी मतलब गकरिया भरता सेकना पड़ती है। तो गकरिया बनाते हैं, फिर भोपाल में से दाल बाटी का नियम है, तो दाल बाटी बनती है, जिसको जिस तरीके से बनाना, लेकिन बाटी सेकने का नियम है। इसी आग में बाटी सेकते हैं और यहीं पूजा करते हैं, रंग गुलाल चढ़ाते हैं, फिर उसी का थोड़ा सा तिलक लगाते हैं। तो हम लोग ने भी ऐसे ही किया था। मैंने तो ना थोड़ी सी घर पे ही मंगा ली थी, थोड़ी सी आग तो मैंने घर पे ही ओवन से बना लिया था क्योंकि यहाँ कंडे का कोई वो नहीं है ना सिस्टम, इस वजह से। तो ना जैसे मैंने पूजा की, इसके बाद ना एक परखम में लगाया जाता है, एक ही लगाया है मैंने। और कई लोग कहते हैं कि जैसे 7 पत्थर है, उड़द है, राई है, अपने ऊपर से 7 बार लेके उसार के फिर इसमें आग में भी डालते हैं, वो भी अच्छा रहता है। आप मतलब साल भर गर्मी नहीं लगती। देखिए ये कंडे के जो गोल गोल चढ़े हैं ना, इनमें बीच में से एक उंगली से गैप कर देते हैं, फिर एक रस्सी में पिरो के माला बना के फिर ना इसमें अग्नि में दहन करना पड़ती है होलिका माता में। तो इसी तरीके से होली का त्यौहार मनाया जाता है और काफ़ी लोग इसे इतने प्यार से। और ना मैंने अपने भोपाल में देखा है कि यहाँ पे ना जेंट्स वगैरह भी बहुत अच्छे से त्यौहार मनाते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि नहीं जेंट्स त्यौहार नहीं मनाते हैं। मैंने भोपाल में अपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी हैं जहाँ पे त्यौहार मनाया जाता है बहुत अच्छे से। तो इसी तरीके से आप देखिए त्यौहार ना बहुत अच्छे से मना रहे हैं और बहुत अच्छे से हो रहा है त्यौहार। आप मेरी पूजा देखिए, अच्छी बड़ी होली माता रखी थी और लेडीज से परखम में लगा रही थी धागा के सूत के। फिर यहाँ पे पंडित जी आए, पंडित जी ने पूरे नियम से पूजा की।
पंडित जी आए, पंडित जी ने पूरे नियम से पूजा वगैरह करवाई, जैसे कि अग्नि का जो काम पंडित जी ने मंत्र द्वारा उपचार किया। फिर उसके बाद ना पंडित जी ने जैसे यहाँ पे अग्नि लगाई, मतलब जैसे कि अग्नि किया होलिका माता के लिए। देखिए कितनी सारी अगरबत्ती से ना यहाँ पे छोटी जो लगाई जाती हैं लकड़ी वगैरह, ऐसा भी वहाँ पे थोड़ा बहुत ऐसा कर देते हैं जिसमें कि अग्नि पकड़ लो। बहुत बड़ी बड़ी लकड़ी थी, कंडे थे, तो बहुत सारी चीज़ें थी। और यहाँ पे माता को चुन्नी वगैरह भी चढ़ाई गई थी, बहुत सारा सामान चढ़ाया गया था, पकवान भी बहुत चढ़ाया गया था। मैं तो सिर्फ सादा नारियल चिरौंजी लेके आई थी, मैं नारियल भी नहीं लेके आई थी, सॉरी, क्योंकि मैं ना भूल गई थी कि मतलब नारियल वगैरह भी चढ़ाया जाता है, क्योंकि मैंने ना कभी पूजा मतलब होली माता की पूजा नहीं की है। ऐसे तो मैं बहुत पूजा करती हूँ, तो इतना मुझे याद नहीं, 23 साल काफ़ी होता है जो हमने होली की पूजा नहीं की, क्योंकि हमारे ससुराल में ना हमें ज़्यादा कहीं बाहर निकलने के लिए अलाउ नहीं था। इस वजह से ना मैं कभी बाहर नहीं निकली, मैं कभी होली खेली भी नहीं। ये फर्स्ट टाइम है जो हमने इतने अच्छे से होलिका माता ने, और अलग रहने के बाद हम इतने अच्छे से मतलब ये पूजा भी दिखा पा रहे हैं आपके लिए। और आप लोगों से जुड़ने के बाद ना मैं भोपाल में काफ़ी जगह घूमी, काफ़ी जगह आना जाना स्टार्ट हुआ, क्योंकि जब से मैं यूट्यूब चैनल पर आई हूँ तो मेरे फ्रेंड होती है, मैं जगह जगह जाती हूँ वीडियो बनाने के लिए, दिखाने के लिए कि हमारे भोपाल में कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें और किस तरीके से पूजा पाठ होती है, किस तरीके से क्या क्या होता है। तो मैं आपको सब दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए आप पंडित के पास बहुत बहुत पब्लिक थी, कम से कम कुछ नहीं होगा तो 200-250 पब्लिक थी यहाँ पर पूजा करने करती थी। और यहाँ पे फिर बहुत अच्छे से श्री हरि की हम लोगों ने जैसे जैसे उनका माता को जलाया ना, हम लोगों ने शुरुआत में हम लोगों ने गोल प्रथम में लगाया और श्री हरि के जाप करते रहे, श्री हरि बोलिए, विष्णु हरि बोलिए, बहुत जोर जोर से सब जाप कर रहे थे, बहुत प्यारा लगा। ये देखिए अभी पकड़ रही है, इसी तरीके से ना बहुत अच्छा लगता है। मैं देखती हूँ कि अपने भोपाल में, मेरे भोपाल में इतने प्यार से पूजा की जाती है, इतने अच्छे रीति रिवाज से पूजा करके। अपन सोचते हैं ना कि छोटी सिटी में अच्छी पूजा होती है, बड़ी सिटी में अच्छी पूजा नहीं होती, तो लेकिन ऐसा नहीं है। पूजा ना सभी जगह अच्छे से होती है। जहाँ तक ना छोटी सिटी में इतने अच्छे से पूजा अपन करते हैं, लेकिन बड़ी सिटी में उससे भी अच्छी पूजा करते हैं, बहुत धूमधाम से करते हैं। जैसे आप चारों तरफ देख ही रहे होंगे कि कितनी पब्लिक है, बहुत पब्लिक है, और रात में सभी जग रहे हैं। और देखिए कितनी होलिका माता में आग लग चुकी है, तो बस बोलिए श्री हरि, बुराई का अंत हो, अच्छाई की जीत हो, जय श्री हरि हरि। हम लोगों ने बोलना चालू किया। तो होलिका माता सबको अच्छा रखें, सबको खुश रखें, और सबकी हर बुराई ख़त्म करें और अच्छे नेक विचार आएँ। तो ये भी यहाँ पे अग्नि दे रहे थे, तो इनके ना जो नारियल देखो वहाँ पे ना साबुत नारियल चढ़ाए गए थे। साबुत का मतलब सेवे नारियल चढ़ाए हुए थे, अग्नि में फोड़े हुए नारियल नहीं थे कि वहाँ पे किसी ने फोड़ा हो प्रसाद चढ़ाने के लिए, नहीं, साबुत नारियल रखे थे। तो इसी तरीके से ये पूरा होली का कार्यक्रम हुआ है। ये यहाँ पे जो मैंने हाथ में राई ली थी ना उतार के, राई और उड़द वो भी मैंने डाली है। ये मैं ही हूँ, मेरा पल्ला थोड़ा सा उल्टा हो गया था, तो ये कहने लगे पल्ला सही हो गया। ये मेरी भाभी है, छोटी सी। देखिए और ना इसमें जो अभी नए गेहूँ आते हैं ना, वो बोलते हैं उसको नए गेहूँ, तो उनको भी जला के सेक के रखा जाता है। तो यहाँ पे ना एक लेडीज आपको दिख रही होंगी, वो बारी बोलते हैं, बारी बोलते हैं सर, वो भी ना वो जला रही हैं वहाँ पे, सेक रही हैं, रखते हैं। अच्छा होता है, घर में अनाज भरा पूरा रहता है। तो इसी तरीके से हम लोग ना फिर परकम में लगा रहे हैं। और आप ना मेरी पूरी पूजा देखिए और एंजॉय करें। होलिका माता का ये जो कार्यक्रम है मैं आपको पूरा दिखा रही हूँ, पूरा बता रही हूँ, बहुत अच्छा लगता है। इसी तरीके से सब आप लोग एंजॉय करें। हाँ, यहाँ पे बब्बर जी का मंदिर था, हम लोग वहाँ के भी दर्शन किए हैं, तो आप देखते चलिए, मैं आपको दिखाती चल रही हूँ।
दिखेंगे उजाले में सही से। हाय गाइस, आपका रीता रूटीन में स्वागत है। और आप जैसे देख रहे हो कि अभी इस टाइम मैं कहाँ पे हूँ ना, तो मैं छत पे हूँ अपने, और छत का ब्लॉग बना रही हूँ ये। तो आप लोगों के लिए मैं, जैसे आज होली है, होली का दहन है, तो होली का दहन की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों के लिए, और होली की भी ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों के लिए। और अच्छे रहें, मस्त रहें, खुश रहें। जैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि होली किस उत्सव के रूप में मनाई जाती है। तो जैसे प्रहलाद थे, अपने भक्त प्रहलाद जी थे, वो हरि कृष्ण के भक्त थे, विष्णु भगवान के भक्त थे वो। तो उन्होंने इतनी भक्ति की है, तो उनकी हर कदम कदम पे परीक्षा ली गई है प्रहलाद जी की। तो उनकी जो बुआ थी ना, उन्होंने सोचा कि मैं प्रहलाद को ख़त्म करने का, उनको वरदान मिला था उनकी बुआ को कि आप ना अग्नि से नहीं जल सकती हो, आप अग्नि से बिल्कुल भी नहीं जल सकती हो, और आप अगर अग्नि में किसी को लेके बैठोगी तो वो जल जाएगा। तो उनकी बुआ ने सोचा क्यों ना मैं प्रहलाद को अग्नि में लेके बैठती हूँ, तो प्रहलाद जल जाएगा और मैं बच जाऊँगी। लेकिन क्योंकि प्रहलाद हरि के भक्त थे, तो हरि के भक्तों को तो कोई आज भी नहीं आ सकती है। तो उसी प्रकार से ऐसे ही हुआ कि जैसे ही उनकी बुआ ना उनको गोद में लेके बैठी आग के अंदर, तो उन्होंने बस हरि का नाम लेते हुए और बैठे रहे वो। तो उनकी बुआ जल गई थी, लेकिन प्रहलाद नहीं जले थे। तो सच्चाई पे अच्छाई की जीत से ही होली का त्यौहार मनाया जाता है। तो इसलिए बोलते हैं कि अच्छाई की साथ देने चाहिए और अच्छाई से ही रहने चाहिए। अच्छाई की जीत बर हमेशा होती है, लेट हो या थोड़ा समय लगता है, लेकिन होती है अच्छाई की जीत। तो इसी उपलब्ध में ना होली मनाई जाती है। तो होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को एक बार मैं फिर से दे रही हूँ। और जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि होली में अपन लोग ना, जैसे ही होली का दहन होता है तो फिर अपन लोग खुशी मनाते हैं, और रात में 12 बजे करीब होली जलाया जाता था। तो होली में जैसे गुलाल हैं, तो देखिए मैंने यहाँ पे थालियों में गुलाल रखी हुई है पूरी कलर दिख रहा है आपको। आप जौन से भी कलर पसंद करना चाहते हैं, तो इसमें अपन ना घर में पकवान वगैरह भी बनाते हैं। जैसे मैंने ना गुजिया बनाई नहीं है, मार्केट से मंगाई है। तो ये देखिए गुजिया है। तो क्या ना, मेरा बनाने का टाइम नहीं था मेरे पास, तो मैंने मार्केट से मंगा ली थी। तो आप भी आइए और होली अपन साथ में सेलिब्रेट करते हैं। और होली के बारे में जितनी भी मैंने जानकारी दी आपको, तो ऐसे ही होता है। अगर आपके घर में बड़े हैं और काफ़ी समय से आप उनसे बातचीत नहीं कर रहे हो, छोटे हैं बड़े हैं जो भी हैं, तो होली का जो त्यौहार होता है वो एक दूसरे को बुराइयां दूर करने का होता है, और एक दूसरे से अपने गिले शिकवे दूर करने का होता है। तो आप भी सबसे अपने गिले शिकवे दूर करें और मस्त आराम से सबसे एंजॉय करें। और जो बड़े हैं उनको तिलक करके आप ना, और उनके पैर छुएं और गुलाल लगाएं और मीठा खिलाएं। और आप ना अपने परिवार में आए जाएं, सबके यहाँ मिले जुलो, बढ़िया अच्छे से होली एंजॉय करें। तो देखिए नैना, मेरे तरफ से आपको होली का टीका है ये हरा वाला। तो आप मेरे तरफ से, जितने भी मेरे यूट्यूब फ्रेंड हैं उन सब के लिए मेरे तरफ से होली का टीका है, और प्यार भरा टीका है सबके लिए। तो देखिए मैं इनको लगा रही हूँ आप लोगों की तरफ से हैप्पी होली करके। तो आप लोगों के लिए भी हैप्पी होली। इसी तरीके से आप ना होली का त्यौहार मनाइए, बहुत अच्छा होता है त्यौहार, और सभी को मनाने चाहिए। और ना पानी ज़्यादा वेस्ट नहीं करें, जहाँ तक हो सके ना सूखी होली खेलें, और ना फूलों की होली खेलें, आराम से खेलें। एक दूसरे के ऊपर गंदगी या कीचड़ वगैरह या ज़्यादा पानी फैलाने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल तरीके से आप होली मनाएं। तो बस मिलते हैं अपन नेक्स्ट ब्लॉग में। और मेरी तरफ से एक बार फिर से आपको मीठा गुजिया। बाय गाइस। देखिए हम दोनों एक दूसरे को कलर लगा रहे हैं। तो हम भी सूखी होली खेल रहे हैं, इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि आप भी सूखी होली खेलें। 2 कलर लगाऊंगी मैं, एक गाल में हरा और एक में गुलाबी, ठीक है। सही है। ये आपकी तरफ से लगा रही हूँ मैं अपने माथे पे होली का तिलक। हैप्पी होली। हैप्पी होली।
देखिए, जैसे कि आपको पता है कि मेरे बच्चे बाहर फ्रेंडों के संग होली खेलते हैं, तो हम दोनों ने पति पत्नी ने होली खेल ली है और हम बहुत खुश हैं होली खेल के। आप देख ही रहे हो हमारे चेहरे पे कलर, इनके चेहरे पे भी कलर देख रहे हो। और मैंने वाइट साड़ी पहनी थी जो देखिए पूरी कलर में हो गई और हमारी छत भी पूरी कलर में हो गई है। तो इसी तरीके से हम लोगों ने होली खेल चुके हैं। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। हमने खाने में दाल बाटी और चूरमा बनाया हुआ है जो रखा है। देखिए बाटी बनती है आज के दिन, आप चाहो तो पकवान भी बना सकते हो, लेकिन मैंने बाटी दाल और चूरमा बनाया है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो बस आइए आप भी इंजॉय करिए, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा गाइस। अपन ना अब नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। और मेरी किचन में ना ज़्यादा फैला है क्योंकि मैंने लगे हाथ पूरा काम समेट रही हूँ ना, इस वजह से। तो मैं सोच रही थी पहले बाटी वगैरह सब ये कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद फिर साफ़ सफाई करूँगी किचन के, क्योंकि देखिए खाना भी ज़रूरी है, काम भी ज़रूरी, सभी चीज़ साथ में चलती है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय गाइस।